हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आपको पता है, जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन हमारे 15 हो चुके हैं, आज चलेगा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या कह रहा है। इफ़ एडी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली वेयर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल पी क्यू आर, प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। देखिए सेम तरीके का क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, 2 या 3 बार हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। 3 बार मतलब दूसरी बार कर चुके हैं, ये तीसरी बार है हमारा सेम तरीके का। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता चल ही गया होगा कि मीडियन क्या होता है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। देखिए मीडियन क्या होता है और एल्टीट्यूड क्या होता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखिए कोई भी अगर आप 2 ट्रायंगल ले लीजिए, मतलब ट्रायंगल ले लीजिए इस तरीके से, ये अगर हम क्या करें, किसी भी वर्टेक्स से अगर हम ऐसी लाइन खींचें जो सामने वाली साइड पे क्या करें 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसे बोलते हैं एल्टीट्यूड। बात समझ में आ रही है। एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अगर हम इस वर्टेक्स से इस पे बना दें, अगर ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये भी क्या है, एल्टीट्यूड है। बात समझ में आ गई। चलिए, लेकिन मीडियन क्या होता है। मीडियन होता है कि आप किसी वर्टेक्स से जब सामने वाली साइड पर आप क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं, तो वो लाइन इस तरीके की होती है कि सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जैसे कि अगर ये पूरी 10 है तो ये भी 5 हो जाएगी और ये भी 5 हो जाएगी, तो इसे क्या बोलेंगे, मीडियन। मीडियन उसे कहते हैं जो ट्रायंगल के सामने वाली साइड को क्या कर देता है, किसी वर्टेक्स से जब हम खींचते हैं तो जिस साइड पर वो जा करके मिलता है, गिरता है, या साइड को इंटरसेक्ट करता है, जिस साइड को वो इंटरसेक्ट करता है उस साइड को वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो जो लाइन साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसको हम मीडियन कहते हैं। समझ में आ गई बात। एल्टीट्यूड जो है ना, देखिए अगर अपन इस तरीके का ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस तरीके की, तो इसमें अगर अपन एल्टीट्यूड देखेंगे तो क्या होगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये, कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कि ये क्वेश्चन में दे दिया कि ये एक एल्टीट्यूड है, ठीक है, ये बोल दिया ये एक एल्टीट्यूड है और यहाँ ऐसे बना दिया, तो बच्चों को लगता है कि ये दोनों इक्वल पार्ट्स में हैं। तो अगर एल्टीट्यूड बोला है तो आप उसको इक्वल पार्ट्स में नहीं मान सकते, लेकिन अगर मीडियन बोला है तो 100% आप उसको बोल सकते हैं कि ये साइड जो है अब इक्वल पार्ट्स में है। ठीक है, अब सेम तरीके का ट्रायंगल अगर अपन बनाएं इस तरीके का, अब बोला जा रहा है कि मीडियन बनाना है, तो आप मीडियन कैसे बनाएंगे, पहले इस साइड का आपको मिड पॉइंट लेना है और फिर इस पॉइंट को इससे मिला देना है। ठीक है, तो ये मीडियन में ये ज़रूरी नहीं कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, बस उसका काम क्या है कि सामने वाली साइड को क्या करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मिड पॉइंट ले लें और इसको इससे मिला दें। ठीक है, इस तरीके से बात समझ में आ गई। चलिए, तो एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड वो होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मीडियन क्या होता है, जो साइड को क्या कर देता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अगर हम ऐसे एक ट्रायंगल की बात करें, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करें अगर अपन, तो इसमें अगर हम एल्टीट्यूड बनाएंगे तो इस तरीके से अपन एक कोई सी भी लाइन खींच लें, उसमें एल्टीट्यूड नहीं बन पाएगा। एल्टीट्यूड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें आगे प्रोड्यूस करेंगे और फिर यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये बनेगा। तो एल्टीट्यूड बनाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर ही हो, एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, लेकिन मीडियन जो है वो हमेशा क्या होगा, ट्रायंगल के अंदर ही होगा। जैसे कि इस साइड का मिड पॉइंट क्या ये है, तो अगर आपने इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया तो ये भी क्या हो गया, इसका मीडियन है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको मीडियन और एल्टीट्यूड समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन पर देखते हैं अपन, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एडी और पीएम 2 क्या है हमारे पास, मीडियन है। कौन सा ट्रायंगल का, एबीसी और पीक्यूआर। तो हमें 2 ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे।
ये रहा एक ट्रायंगल और ये रहा दूसरा ट्रायंगल, ये रहा ए, ये रहा बी, ये सी, ये पी, ये क्यू एंड दिस इज आर। ओके, चलिए तो दो ट्रायंगल हो गए। अब ए डी किसका है? ए बी सी में, तो मीडियन बना दीजिए। ये हो गया मीडियन। अब मीडियन का मतलब क्या होता है कि पहले इस वाली साइड को हमें मिड पॉइंट बनाना है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, इसको डी दे दिया, तो क्या मतलब हुआ कि बी डी जो है वो सी डी के इक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से अब इसका मिड पॉइंट देख लीजिए, ये इसका मिड पॉइंट है और यहाँ से हमने इसको मिला दिया, तो ये क्या है? एम है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि क्यू एम जो है वो आर एम का क्या है? इक्वल है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, और ए डी, ये रहा ए डी अपॉन पी एम। तो ये साइड और ये साइड की बात कर रहा है, ठीक है। ये साइड का रेशो, ये साइड का रेशो, ये और इस साइड का रेशो। बात समझ में आ गई। तो अगर हमें ये दो साइड दे रखी है तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा? फिर ट्रायंगल बनेगा ए डी बी या फिर ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल, और इसमें पी क्यू आर बनेगा, ठीक है। तो रेशो का इक्वल कब आएगा? जब दो ट्रायंगल को हम क्या करेंगे? सिमिलर प्रूफ कर देंगे। तो जिन साइड का रेशो दे रखा है उन्हीं साइड का ट्रायंगल लेना है। तो ए बी और ए डी, तो ए बी और ए डी, इन दोनों साइड से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ए बी डी बन रहा है। और पी क्यू और पी एम, पी क्यू और पी एम, इनसे कौन सा साइड ट्रायंगल बन रहा है? ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हमें क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर दें तो क्या हो जाएगा? हम आराम से ये लिख सकते हैं। अगर ये और ये ट्रायंगल को हमने क्या कर दिया? सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो इस साइड के रेशो को हम आराम से लिख सकते हैं, यानी कि ये जो प्रूफ करना है वो हम प्रूफ कर सकते हैं। तो पहला काम तो ये है कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से क्या करना है? हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे भाई? तो देखिए, पहला स्टेप क्या होता है? गिवन। क्या गिवन है? हमें गिवन है ये दे रखा है, ठीक है। अब ये देने का मतलब क्या है भाई? ठीक है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, ये देने का मतलब क्या है? इसका देने का मतलब ये है कि ये साइड का इस साइड से रेशो, इसका ये रेशो, और अपॉन में ये पूरा का पूरा, ठीक है। यानी कि हमें गिवन एक्चुअली में देना क्या चाह रहा है वो, ये कहने का मतलब निकालना है हमें, ठीक है ना। मैंने पहले भी कई बार कहा है ना, जब हमने मैथ्स स्टार्ट करी थी तब भी कहा था कि मैथ्स में क्या होता है, वो कहता कुछ और है, उसका मीनिंग समझना होता है। वो जो दे रहा है, जो बोल रहा है, उसका मीनिंग समझना है हमें कि ये देना क्या चाह रहा है, ये बोल करके कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो ये सिमिलर देने के मतलब कहना क्या चाह रहा है? तो ये कहना चाह रहा है कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल में बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। ये कहना चाह रहा है ये। अब देखो, हमारा आधा काम तो यहीं से हो गया। कैसे हो गया भाई? देखो, अगर हमें इस ट्रायंगल को क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखिए, आधा काम हमारा यहाँ से हो गया। कैसे हो गया? ए बी अपॉन पी क्यू तो आ ही गया हमारे पास, ए बी अपॉन पी क्यू आ गया। इसके अलावा यहाँ देखिए बी सी अपॉन क्यू आर आ गया, बी सी अपॉन क्यू आर आ गया, यानी कि ये साइड का रेशो, ये का इसका साइड का रेशो, ये और इस साइड का रेशो आ गया। अब दो साइड का रेशो आ चुका है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? हमारा दिमाग चलना चाहिए कि अब अगर हमने ये वाला एंगल इक्वल कर दिया इसके और इसके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो और एंगल भी इक्वल है, क्योंकि देखिए ये ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। अच्छा देखिए, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है? ये तो दिया हुआ ही है। इसके अलावा क्या दिया है कि एंगल इक्वल है किसके? एंगल पी के। एंगल बी इक्वल है किसके? एंगल क्यू के। और यहाँ लिखूँ कि यहाँ लिखूँ? चलिए यहाँ लिख देता हूँ, एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। तो ये दोनों सिमिलर देने का मतलब ये सब है, ठीक है। तो देखिए, हमें करना क्या है? टू प्रूव। पहले तो अपन लिख लेते हैं टू प्रूव। प्रूव क्या करना है भाई? प्रूव करना है वो रहा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं प्रूफ। ये रहा प्रूफ। तो प्रूफ देखिए कैसे करेंगे। ट्राइंगल को पहले हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे भाई, देखिए इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, छोटे वाले में, ठीक है ना, ABD और PQM इसमें देखेंगे। तो इसमें क्या देखेंगे, देखिए यहाँ से देखिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। अब देखो पूरा लिखेंगे क्या, पूरा नहीं लिखेंगे। पूरा क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है, ABD ये वाला ट्रायंगल है, PQM ये वाला ट्रायंगल है। तो ये वाले साइड तो है ही नहीं इसमें, इस साइड से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये वाले साइड नहीं लेना है हमें। बात समझ आ गई, ये साइड है ही नहीं, हमें कोई मतलब ही नहीं है इसका, तो ये लेना ही नहीं है। जो जो जिससे मतलब है बस वो लेना है, ठीक है। अब देखो जिससे मतलब है बस वो लेना है, तो क्या यहाँ पर पूरा BC लेना जरूरी है क्या, पूरा BC लेना है क्या भाई। इस ट्रायंगल में इस पूरा BC थोड़ी ना है, बस आधा ही तो है, तो हमें आधा कर देना है इसको। तो आधा कैसे करेंगे, देखिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, अगर हम ऊपर भी हाफ से इंटू कर दें नीचे भी हाफ कर दें, हाफ BC अपॉन हाफ QR। अब आप मुझे बताओ कि मैंने ऊपर भी हाफ कर दिया नीचे भी हाफ कर दिया, इससे कुछ फ़र्क पड़ा क्या। अगर हाफ से हाफ में कट कर दूंगा वापस वही आ जाएगा, BC अपॉन QR सेम आ गया। इससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसका मतलब, ठीक है। ये हमने हाफ कर दिया। अब हाफ क्यों किया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा BC की ज़रूरत है ही नहीं है, कितने की ज़रूरत है, BD की ज़रूरत है। और BD क्या है, BC का हाफ है, हम लिख सकते हैं ऐसे। तो BC का हाफ है, BC का हाफ क्या है, BD है, ठीक है। चलिए अब आप कहोगे कि सर BC का हाफ तो CD भी हो सकता है, आप BD क्यों ले रहे हो। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, हमें क्या चाहिए, हमें ये वाले ट्रायंगल में, हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है, ABD, तो हमें BD चाहिए, DC CD तो लेना चाहिए। हमने ऐसे क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो है ही नहीं हमारे ट्रायंगल में, तो हमें जो चाहिए बस वही लेना है। तो हाफ BC का क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। हाफ BC को हम क्या ले सकते हैं, BD ले सकते हैं। और हाफ QR को हम क्या लिख सकते हैं, QM लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो साइड का रेशो आ गया हमारे पास। इसके अलावा हम अच्छा दो साइड का रेशो आ गया, ठीक है। देखिए ये हम यहाँ से किया था हमने स्टार्ट, तो ये क्यों है इक्वल, क्योंकि गिवन है, ठीक है। ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि गिवन है। ये देखिए यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी, तो इसको करते करते हमने यहाँ पर लिया है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। क्यों है भाई, क्योंकि ये भी गिवन है भाई साहब। यहाँ देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, गिवन है यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ बात करते हैं। अब देखो दो साइड का रेशो इक्वल आ गया और एक एंगल इक्वल आ गया, तो साइड एंगल साइड, कौन सा वाला क्राइटेरिया लग गया, साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया लग गया। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल, क्या भाई, ये पूरी की पूरी लाइन ऐसे कैसे लिख देंगे, बस यहाँ पर सिमिलर लगा देंगे। तो ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू द ट्राइंगल क्या, PQM, ट्राइंगल PQM, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM, AD अपॉन PM लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है, दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो उनकी साइड का रेशो इक्वल आता है। अब हमें देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। ये देखिए AB अपॉन PQ ये रहा, AD अपॉन PM ये रहा, तो जो चाहिए वो ले लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ठीक है। ये लिख दिया हमने।
जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। सो हैंस प्रूव्ड, ये लीजिए यहाँ पर हैंस प्रूव्ड कर दीजिए। बात समझ में आ गई आपको कैसे से करना है, कैसे सॉल्व करना है, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या करना है अच्छे से समझ में आ गया। ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर दे रखा था इसमें, है ना, हमने हाफ वाला ट्रायंगल क्या कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। बड़े वालों की हेल्प से छोटे वालों को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया। जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर, छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए, उसके साइड के रेशो हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी दो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनकी साइड का रेशो भी क्या होता है, इक्वल होता है, और उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ पर एंगल भी पूछ रहा होता तो हम एंगल भी इक्वल कर देते, बट साइड का रेशो ही पूछा है इसलिए हमने साइड का रेशो इक्वल कर दिया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।